आज के आधुनिक दौर में जहां शिक्षा का स्तर लगातार बढ़ रहा है तो इसको लेकर आज के युवा भी मॉडर्न हो रहे हैं। वहीं जब बात आती है प्रेम प्रसंग और अपने इच्छा के अनुसार शादी करने की तो समाज अपने पुराने रीति रिवाज को अपनाते हुए इसका विरोध करते हैं और जिसका खामियाजा प्रेम प्रसंग करने वाले और अपनी इच्छा के अनुसार शादी करने वालों को उठाना पड़ता है। वहीं न्यायालय ने भी ऐसे कई प्रावधान और एक्ट बनाए हैं जिससे बालिग लड़का लड़की अपने इच्छा के अनुसार शादी कर सकता है और इसको लेकर जिलाधीश और पुलिस की सहायता भी ले सकता है। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर विवाह अधिनियम अलग अलग रूप में देखे जाते हैं। हर जाति समाज का अपना अपना विवाह अधिनियम अलग अलग बना हुआ है। जैसे हिंदू विवाह अधिनियम, मुस्लिम विवाह अधिनियम, फारसी विवाह अधिनियम, तमाम तरह के विवाह अधिनियम बने हुए हैं और उस विवाह अधिनियम से गवर्न होते हैं। कोई भी व्यक्ति जैसे जो मैरिज करना चाहता है, लग्न करना चाहता है, तो उसको सबसे पहले ये देखना होगा कि क्या वो बालिग है। जैसे शारदा एक्ट है, शारदा एक्ट ये कहता है कि लड़की 18 साल की हो और लड़का 21 साल का हो तो वो मैरिज हो सकती है। उसमें शारदा एक्ट ये भी कहता है कि अगर दोनों जनी बालिग हैं तो अपना भला बुरा वो कर सकते हैं, तो उसके लिए वो शादी कर सकता है। अच्छा, शादी के अंदर भी यहाँ भारत के अंदर तीन तरह की व्यवस्थाएं हैं। एक तो कस्टमरी, सामाजिक परंपराओं के आधार पर शादी, जो हम लोग अपने परिवारों में होते हुए आपस में देखते हैं। दूसरी एक शादी का रजिस्ट्रेशन अधिकारी होता है जिला कलेक्टर। जिला कलेक्टर के माध्यम से भी लड़के लड़की अगर बालिग हैं, अपना भला बुरा जानते हैं और उनके स्कूल की टीसी वगैरह सब में उनकी डेट ऑफ बर्थ बालिग वाली होती है, तो वो रजिस्ट्रेशन के लिए विवाह पंजीयन अधिकारी जिला कलेक्टर महोदय के यहाँ पेश कर सकते हैं। नगर पालिका का विवाह पंजीयन अधिकारी अलग होता है, वो आपकी सामाजिक रीति रिवाज की शादी को पंजीकृत करता है। और जिला कलेक्टर महोदय के यहाँ जो शादी होती है वो वैवाहिक रूप से पंजीबद्ध शादी होती है, जहाँ 30 दिन का नोटिस जारी होता है और उसके बाद में विवाह कर सकते हैं। लिव इन रिलेशनशिप का एक नया कंसेप्ट चल रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने कई फैसलों में कहा है कि जब लड़के और लड़की बालिग हैं, वो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, अपना भला बुरा जानते हैं, तो वह आपस में अपनी शर्तों के अधीन रह सकते हैं। तो लिव इन रिलेशनशिप में भी लड़के लड़की यदि पूरे बालिग हैं, समझदार हैं, तो निश्चित रूप से अपने टर्म्स कंडीशन के साथ में रह सकते हैं। लिव इन रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं होता कि केवल विवाहोत्तर संबंध ही इसका प्राय नहीं है। लिव इन रिलेशनशिप में दोनों जनी अपने भले पूरे, अपने कैरियर के लिए या अपने और किसी चीज़ों को लेकर के साथ में रह सकते हैं और उसके बाद उसको उस इकरार को समाप्त भी कर सकते हैं। तो लिव इन रिलेशनशिप भी आज के इस दौर में विधिक मान्यता। देखिए, हिंदुस्तान में प्यार करने वालों को तो सदियों से खतरा हुआ है, लेकिन उनके संरक्षा और सुरक्षा भी अलग अलग काल में अलग अलग तरीके से सत्ताओं ने, संप्रभु के नाते राजाओं ने दी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि दो प्यार करने वाले बालिग व्यक्ति यदि अपना भला बुरा अच्छी तरह से जानते हैं और वो साथ रहना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें कानून में संरक्षण दिया हुआ है। प्यार करने वाले व्यक्ति यदि विवाह करते हैं, कलेक्टर के यहाँ रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो कलेक्टर साहब को वो रजिस्ट्रेशन करना होगा। विवाह करने वाले व्यक्ति यदि कोई अन्य माध्यम से विवाह करते हैं तो वो विवाह को मान्यता देनी पड़ेगी। यदि वो अपने माता पिता के विरुद्ध जाकर के विवाह करते हैं कि माता पिता का दोनों पक्षों का कंसेंट नहीं है, ऐसी स्थिति में उनको सरकार और कानून व्यवस्था उनका संरक्षण करे, ऐसी मान्यताएं हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी कई ऐसी पिटीशनों को निस्तारित करते हुए ये कहा है कि जो बच्चे बच्ची आपस में बालिग हैं, अपना भला बुरा जानते हैं और विवाह करते हैं और परिवार वालों के खतरे से, जिसको कहते हैं कि इज्जत को लेकर के कई तरह के अटैक हो जाते हैं आपस में, तो उनको संरक्षण मिलता है। यदि वो अपनी पिटीशन को जिला कलेक्टर के यहाँ रखें, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ रखें या माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें, तो उन्हें संरक्षण और सुरक्षा मिलती है। तो राजस्थान के अंदर इसको लेकर के अशोक गहलोत साहब भी बहुत संवेदनशील है और कोई भी इज्जत को लेकर के हत्याओं को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर बालिग हैं और कानून के दायरे में आते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें कानूनी संरक्षा और सुरक्षा मिलती है।